तो इक्वेशन करते हैं, लेट एल बी नॉर्मल टू द पैराबोला, है ना, कोई लाइन है, पैराबोला क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है, y स्क्वायर इज टू 4x, इफ एल पासिस थ्रू द पॉइंट 9,6, लिख ही लेते हैं 9,6, देन एल इज गिवन बाय। अच्छा, इसमें क्या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, तो एक से ज़्यादा नॉर्मल्स की इक्वेशंस भी आ सकती हैं, है ना, ये अपन ध्यान में रखेंगे। तो इस वाले स्टैंडर्ड पैराबोला में जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है स्लोप के फॉर्म में, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, और ये नॉर्मल हमको दे रखा है इस वाले पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 9m माइनस 2m माइनस एम क्यूब। तो इसको अपन रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, एम क्यूब माइनस 7m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। अगेन क्यूबिक इक्वेशन जैसा पिछले एग्जाम्पल में भी आई थी, तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि इस तरह की जब क्यूबिक आती है तो अपन जो है वो कौन कौन से ऑप्शंस चेक करते हैं, है ना, -1 1 2 -2, है ना। इसमें नॉर्मली, है ना, कोई ना कोई एक सॉल्यूशन तो निकल ही जाता है, और एक सॉल्यूशन निकल जाए तो फिर उसके बाद में हम उसको उसका फैक्टर निकाल करके और दूसरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना तो हमको आता ही। तो इसमें देखें m इज इक्वल टू 1 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, -1 हम इसको निकाल लें तो क्या क्वाड्रेटिक आ जाती है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, m-1। अच्छा, अब जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने देखा था, है ना, इस वाली क्वाड्रेटिक का अपने को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था और हमने कहा था एक ही नॉर्मल बनता है। पर इस वाले केस में आप देख ही सकते हैं, है ना, कि ये क्वाड्रेटिक जो है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। इसको हम फैक्टराइज कर देंगे तो क्या आ जाता है, m-2 और m+3 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले केस में, है ना, जैसा अपन ने जो थ्योरी वाला वीडियो था उसमें भी डिस्कस किया था, अपने पास में m की 3 वैल्यूज आ गई, मतलब इस वाले पॉइंट से 3 नॉर्मल बन सकते हैं इस पैराबोला पे, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, माइनस है, एंड m इज इक्वल टू -3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा करके तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, है ना। y-6 इज इक्वल टू स्लोप, है ना, पहला स्लोप ले रहे हैं 1, x-9, तो इससे क्या आ जाता है अपने पास में y-x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन तो ये आ गया अपना करेक्ट, ठीक। दूसरा नॉर्मल y-6 इज इक्वल टू 2, है ना, ये यूज़ कर रहे हैं, x-9, तो इससे क्या लाइन आ जाती है, y-2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो, है ना, डी पार्ट ये भी करेक्ट है, और आप m इज इक्वल टू -3 करके निकालेंगे, है ना, तो नॉर्मल की क्या इक्वेशन आ जाती है, y प्लस 3x माइनस 33 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये भी अपने को ऑप्शंस में दे रखा है ना, बी पार्ट। तो इसके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, है ना, ए, बी और डी।